क्लास 9 चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये आपके 9th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है मैटर। मैटर क्या है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज नथिंग बट which occupies space and have volume. Matter is substance which occupies space. Space को हम वॉल्यूम में लिख सकते हैं, space और वॉल्यूम, and have some mass and have some mass. तो जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे। जैसे ये बीकर में पानी है, वाटर इज मैटर, इट इज ऑक्यूपाइंग सो मच वॉल्यूम। यहाँ मेजरमेंट दिया 100 ml, आई हैव टेकन 100 ml, तो ये 100 ml वॉल्यूम हो गई इसकी, प्लस इट विल हैव सम मास भी है इसमें। एयर, हवा, आप बलून में हवा भरते हैं, हवा में मास भी है, और आप बलून जितना फुला रहे हैं वो उसकी वॉल्यूम हो जाती है। सो मैटर मीन्स एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। जो ऑक्यूपाई करता है दैट इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू 3 स्टेट्स। मैटर इज क्लासिफाइड, वैसे तो कई पैरामीटर्स है, बट वी आर क्लासिफाइंग दिस मैटर इन 3 स्टेट्स, फिजिकल स्टेट के हिसाब से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स होती है मैटर की, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड वो जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास में आके चिपके हुए हैं, जैसे ये बॉक्स, ये डब्बा आपका सॉलिड है, देन बीकर सॉलिड है, तो ऐसी कई चीजें जो सॉलिड है। लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड बहता है। तीसरी स्टेट होती है गैस, हवा जो है गैसियस फॉर्म होती है। So according to states of matter we can classify it into 3 types, solid, liquid and gas. हालांकि 2 चीजें और भी हैं, आप इम्पोर्टेंट नोट डाल के नोट कर लो पहले। इसमें हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। Now this plasma state actually it looks like intermediate between solid and liquid. Solid और liquid के बीच की जो स्टेज है, जैसे ना तो पूरी तरह वो सॉलिड है, ना पूरी तरह से लिक्विड है। एक स्टेट ये भी होती है, लुक्स एग्जैक्टली है ऐसा नहीं, इट इज आपके 9th क्लास के हिसाब से बता रहे, बाकी डिटेल आप हायर क्लास में जाओगे तो इन 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे। प्लाज्मा स्टेट लुक्स इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट। लाइक जेली, जो आप जेली, बच्चों को जेली बहुत पसंद होती है, जेली है या जेल, ये बीच के प्लाज्मा स्टेट में आता है। इवन अपनी साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो है वो भी प्लाज्मा स्टेट में आता है। और दूसरी स्टेट होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेज में ये भी आपसे ऐसी है, लिक्विड और गैस के बीच की मिलती जुलती, ना तो पूरी तरह से लिक्विड है, ना ही पूरी तरह से, लुक्स इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। अब एग्जाम्पल इसका होता है हमारे फॉग या स्प्रे, फॉग एंड स्प्रे फॉर्म जो भी है, ना तो वो पूरी तरह से लिक्विड है, ना पूरी तरह से गैस है, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। 5 स्टेट्स, वैसे 5 होती है बट आपके कोर्स में अभी ये सिर्फ 3 दी हुई है। These 2 you will study in higher classes, right? So matter is classified according
states. These are the three states of matter. अब आते हैं every matter. ये देखिए आप चौक भी अगर है तो चौक का भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे इसके भी पार्टिकल्स होते हैं. चौक का भी पाउडर बनता है. तो छोटे छोटे से पाउडर आप देख सकते हो, इसके छोटे छोटे ये पाउडर गिरते हैं इसमें. So very very tiny particles. Every matter is made up of tiny particles. तो कोई भी मैटर अगर हम लें, every matter is made up of tiny particles. जैसे हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से बनी है. Particles which are beyond our imagination. Which are beyond our imagination. हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल कितने छोटे होंगे. The size of the particle you cannot imagine. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पार्टिकल्स की साइज क्या होगी. Very very small. The particles are very very small, beyond our imagination. हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते. लेकिन कोई भी मैटर, whether it is solid, liquid or gas, it is made up of tiny particles. सब tiny particles से मिलके बने हुए हैं. Just like our body, even our body is made up of cells. Cell is the fundamental and functional unit of life. Life के लिए cell important है. बिल्कुल उसी तरह से मैटर भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. अब इन पार्टिकल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण होते हैं. सो नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. अब ये मैंने लिया है, टेकन 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml पानी लिया है. अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ. जैसे जो आप भी कपड़ों में जब नील देते हैं तो नील की एक बूंद ऐड आती है ना, उजाला 4 बूंदों वाला. तो 4 बूंद भी आधे बकेट पानी में सफिशिएंट होता है. बिल्कुल उसी तरह से अगर मैंने 100 ml पानी लिया है, आई एम जस्ट प्लेसिंग सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ये देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले हैं. ये इसे कहते हैं ग्लास रॉड. ये ग्लास रॉड है और ये बीकर. जैसे ही हम ये डालते हैं इसमें कॉपर सल्फेट, अब आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो रहा है. इट इज टर्निंग ब्लू. ये ब्लू हो गया है. इसका मतलब क्या रहा, जो पानी का पार्टिकल्स थे इनके बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पर आप देखोगे द कलर हैज चेंज. पानी का कलर ये था 100 ml, नाउ इट हैज चेंज्ड टू ब्लू इन कलर. ब्लू कलर हो गया है ये. ऐसे ही आप नमक भी डाल सकते हो. आप घर पे चीनी डाल के भी चेक कर सकते हो. वो बिल्कुल सॉल्युबल हो जाती है, पूरा ये घुल जाएगा. अब घुलने से क्या होता है, ये जो इसके पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के, वो पूरे पार्टिकल्स जो हैं पूरे उस पानी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिस्ट्रीब्यूट. दिस शोज दैट particles of matter have space between them. इसमें जगह थी तभी वो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स गए. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इनके बीच में स्पेस है. ठीक है, जो स्पेस होती है, जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतने ही आराम से पार्टिकल्स जाते हैं. अब एग्जांपल देखिए आप, ये मेरा हाथ, मैं हवा में आराम से अपना हाथ हिला सकती हूँ. आई कैन वेव माई हैंड इजीली इन एयर. बट व्हाट अबाउट इन लिक्विड? इफ आई जस्ट प्लेस माई हैंड इन
वाटर, क्या मैं उतने आराम से मूव कर पाऊंगी? नहीं। लेकिन यही अगर मैं सोचिए कि स्टाइल को तोड़ के यहाँ पर अपना हाथ डालूं, तो क्या सॉलिड में मेरा हाथ आराम से जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? द पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, स्पेस तो सभी पार्टिकल्स के बीच में है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है स्पेस। इसीलिए तो अगर हम एक अगरबत्ती यहाँ जलाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में आ जाती है। सो फर्स्ट आपको याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है। सेकेंड अगर हम देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कि ये जो है, अभी आपने देखा मैंने इसमें कॉपर सल्फेट डाला, डालने से ये ग्लास रॉड से हिलाया। अगर मैं इसे नहीं हिलाती तो क्या वो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डिसॉल्व नहीं होते? तब भी वो डिसॉल्व होते, बट दैट विल टेक सम टाइम। The dissolution will occur, but it will take some time. थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ऐसे ही आप ग्लास में अगर नमक डालते हैं या पानी में या फिर आप चीनी डालें तो वो डिसॉल्व होती है, लेकिन थोड़ा टाइम से होती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। दो चीजें जो मिक्स होती है उसे कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? The particles are continuously moving. Particles जो हैं, particles of matter, कोई भी matter हो, are continuously moving. Movement होती है उसमें। हालांकि ये movement भी आप देखोगे सबसे ज्यादा movement किस में होता है? गैस में। गैस के पार्टिकल्स तुरंत मूव करते हैं। What about liquid? लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लेकिन हाई से लो लेवल में मूव करेंगे। सॉलिड में पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं करते, बस अपनी जगह हिलते डुलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो डस्टर है मेरा, यहाँ से यहाँ रखा है, यहाँ से वहां तक चला जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा। It will not move. इसके particles move नहीं करेंगे, but the particles are moving at their mean position. अपनी ही जगह पर खड़े खड़े मूव करते हैं। जैसे मैं खड़ी खड़ी अपनी जगह पे हिल सकती हूँ, लेकिन यहाँ से वहां आना इजी नहीं होता है सॉलिड्स में। गैस में तो बहुत आराम से होता है। गैस जैसे ही हम लीक होती है तो आपको पता है पूरे घर में स्मेल आने लग जाती है। तो अगरबत्ती भी जलाते हैं तो पूरे रूम में गैस के पार्टिकल्स फैल जाते हैं। दैट इज these particles are continuously moving. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है particles of matter attract each other. ये जो particles हैं they attract each other. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में। तभी तो ये एकदम चिपके हुए सारे पार्टिकल्स। लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे ज्यादा स्पेस किस में? गैस में, उससे कम लिक्विड और सबसे कम होता है सॉलिड में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूवमेंट सबसे ज्यादा गैस में, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका ऑर्डर अलग है। यहाँ पर अट्रैक्शन किसमें है ज्यादा? सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, ठीक है? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, these two are different. ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। I hope I have made you clear up to this topic. So if you like my channel, subscribe my channel and comment about it. Thank you.